जब केदारनाथ यात्रा के दौरान बस दुर्घटना से बचाने चले आए स्वयं महादेव, देखकर आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा। केदारनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हर साल महादेव के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन श्रद्धालुओं के घर से लेकर यात्रा तक बाबा केदारनाथ हर एक भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने चले आते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है भोपाल के रहने वाले अखिलेश और उनके परिवार की। अखिलेश अपने माँ बाप और पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अखिलेश के माँ बाप काफी बूढ़े हो चुके थे और उनके जीवन की इच्छा सिर्फ यही थी कि अपने आखिरी समय में एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लें। अखिलेश की माँ दिन रात भोलेनाथ की पूजा करती थी और सबसे पहले उन्होंने ही अखिलेश से केदारनाथ जाने की जिद पकड़ ली थी। अखिलेश जानता था कि केदारनाथ जाना अभी के समय में खतरे से खाली नहीं है। कई सारी घटनाएं, बाढ़, प्राकृतिक आपदा सभी आए दिन होते रहते हैं। ऐसे में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ वहाँ जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। अब जब माँ ने केदारनाथ जाना अपनी आखिरी इच्छा बताई तो अखिलेश मना नहीं कर पाया और सभी के साथ केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। केदारनाथ की यात्रा करने का उत्साह सभी में भरपूर था। आस पड़ोस के लोगों ने भी जब सुना तो उनमें भी इच्छा उत्पन्न हुई और अखिलेश के परिवार के साथ उन लोगों ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का निर्णय ले लिया। सभी तैयारियां हो गई थी। 2 दिन बाद सभी के जाने की टिकटें भी हो गई थी कि अंत में अचानक से अखिलेश के ऑफिस से सूचना आती है कि उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उसे ऑफिस किसी भी हाल में आना होगा, नहीं तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर सभी का मन उदास हो जाता है, पर फिर अखिलेश सभी बड़ों को समझाता है कि वो लोग अपनी यात्रा को रद्द न करें और भोलेनाथ की कृपा से यात्रा मंगलमय होगी। पड़ोस के कुछ लोग भी अखिलेश के माँ बाप, बच्चों और नीता उसकी बीवी के साथ में थे, इसलिए अखिलेश को कोई चिंता नहीं थी। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब अखिलेश के परिवार को केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलना था। पूरा परिवार मस्ती में बाबा केदारनाथ की भक्ति में मग्न होकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य में उतरने के बाद अब सभी को बस में बैठकर बाबा केदारनाथ के मंदिर तक जाना था। अखिलेश के माँ बाप की उम्र काफी ज्यादा थी तो उसने उनके साथ साथ सभी के लिए एक बस की व्यवस्था कर दी थी कि सभी आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएं। सभी लोग मस्ती में नाचते गाते भोलेनाथ की भक्ति करते करते मंदिर तक पहुँच जाते हैं और फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर वहाँ की गुफाओं के समक्ष बैठकर भक्ति में लीन कीर्तन का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी एक साधु से उनकी मुलाकात हुई। सभी ने साधु से बाबा केदारनाथ के बारे में कुछ बताने को कहा। साधु ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि जितने भी श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने आते हैं उनके घर से निकलने से लेकर वापस सही सलामत घर पहुंचने तक महादेव उनके साथ ही रहते हैं और महादेव हर परिस्थितियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साधु की बात सुनकर सभी का मन आनंद से भर गया और वे सभी लोग अपनी पूजा अर्चना कर वहाँ से साधुओं से मिलकर अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लौटते वक्त भी अखिलेश ने बस का इंतजाम कर दिया था और समय समय पर फोन कर सभी की खबर लेता रहता था। अखिलेश की माँ बाप, पत्नी और सभी बच्चे बस में बैठे अब वापस जा रहे थे। केदारनाथ से मेन टाउन में आने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। सभी लोग मस्ती में नाचते गाते भजन कीर्तन करते करते जा रहे थे कि तभी आधे रास्ते में मौसम की स्थिति बिगड़ने लगी। तेज हवा, बारिश सब शुरू हो गई। ऐसी अवस्था में पहाड़ों पर बस से जाने में खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बस का ड्राइवर भी अब आगे ले जाने से डरने लगता है क्योंकि अधिकतर हादसे ऐसी ही परिस्थितियों में होते हैं। तभी अखिलेश की माँ बोलती है कि केदारनाथ के साधु ने कहा था कि हमारे घर जाने तक बाबा केदारनाथ हमारे साथ ही रहेंगे, तो डर किस बात का, आगे चलो, हमारे महादेव है ना, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। बस ड्राइवर सभी के कहने पर धीरे धीरे बस आगे बढ़ाने लगता है। आंधी तूफान और मूसलाधार वर्षा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समय के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बस ड्राइवर से भी बस संभल नहीं पा रही थी और तभी अचानक बस का पिछला पहिया फिसल कर खाई की तरफ मुड़ गया और बस अचानक ढाल की तरफ गिरने लगी। बस में बैठे सभी श्रद्धालु अत्यंत घबरा गए और क्योंकि बस थोड़ी सी गलती और बस खाई में गिर जाएगी। बस का ड्राइवर कोशिश कर रहा था कि बस के फंसे पहिए को बाहर निकाल सके, पर बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर की कोशिश बस को और खाई की तरफ लेकर जाने लगी। घबरा कर बस का ड्राइवर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। सभी श्रद्धालु और ज्यादा घबरा गए। न वो बस से उतर कर अपनी जान बचा पा रहे थे और न ही यूं ही बैठ कर वो अपनी जान जोखिम में डालना चाहते थे। यहाँ अखिलेश किसी का भी फोन न लगने के कारण परेशान हो गया था और बार बार कोशिश कर रहा था कि एक बार परिवार से बात हो जाए। बस में बैठे सभी लोग महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें इस मुसीबत से निकालें कि तभी अचानक से शंभू नाम का एक व्यक्ति आता है और सभी को धीरज रखने को कहता है। ड्राइवर की सीट पर बैठकर शंभू बस को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। 2-4 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार बस खाई से निकल जाती है और सभी श्रद्धालुओं की जान बचाती है। शंभू सही सलामत बस को मेन टाउन तक ले
ले जाता है और सभी से विदा लेकर चला जाता है। अखिलेश की माँ जब बस से उतरती है तो उन्हें ड्राइवर की सीट पर रुद्राक्ष की माला मिलती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि हो ना हो महादेव ने ही उनकी जान बचाई है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।